नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। बिहार में लोक आस्था का महापर्व छठ का आज जो सांझ का अर्घ होता है उसके लिए श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं। हम बिहार के गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर गांव में हैं और वहाँ पे आप बड़ी संख्या में भीड़ देख सकते हैं। कितनी तादाद में यहाँ भीड़ जुटी हुई है। तमाम लोग जो बाहर रहते हैं अपना रोजी रोटी कमाने के लिए, रोजगार के लिए जो बाहर रहते हैं, वो छठ के मौके पर यहाँ पे आए हुए हैं। और जो माताएं और बहनें हैं उन्होंने बहुत ही कठिन व्रत रखा हुआ है इस आस्था के लिए और छठ घाट पे भी वो उपस्थित है। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि छठ का कितना महत्व होता है बिहार के लोगों के लिए। डॉक्टर अश्विनी पांडे जी जो कि बनारस से चलकर यहाँ आए हुए हैं, बैकुंठपुर के हैं लेकिन बनारस में रहते हैं और बनारस से चलकर यहाँ आए हुए हैं। सबसे पहले हम इनसे जानते हैं छठ के बारे में विस्तृत व्याख्या कि छठ पर्व होता क्या है और ये कितने दिनों तक मनाया जाता है। इसके बारे में जो सारी बारीकियां हैं वो एक डॉक्टर यानी कि ज्योतिषाचार्य से अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो आइए हम इनसे जानते हैं क्या होता है। नमस्कार पंडित जी, द पॉइंट मीडिया पे आपका स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि छठ पर्व होता क्या है और इतनी भाव विभोर भावना क्यों है बिहार के लोगों में छठ को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यह जो सूर्य षष्ठी व्रत है इसको जो है गांव की भाषाओं में छठ पूजा कहा जाता है। वस्तुतः ये होता क्या है कि षष्ठी तिथि है और तिथि जो है शास्त्रों में आप संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो यह जो है स्त्रीलिंग है और तिथि जो है स्त्रीलिंग होने के कारण और सूर्य के साथ होने के कारण यह सूर्य षष्ठी व्रत के नाम से आख्यायित होता है। और यह जो है दीपावली के ठीक जो है 6 दिन 6वें दिन ये पड़ता है। यह 4 दिन का होता है। 4 दिन का होता है। चतुर्थी तिथि से आरंभ होता है। चतुर्थी तिथि को स्त्रियां जो है व्रत रहती हैं और फिर पंचमी तिथि को भी व्रत रहती हैं, षष्ठी तिथि को भी व्रत रहती हैं। और षष्ठी तिथि को जहाँ पाश्चात्य की सभ्यता जो है उगते हुए सूर्य को प्रणाम करती है, वही हमारी जो संस्कृति है वह डूबते हुए सूर्य को भी प्रणाम करने की एक विधि है। तो पहले हम डूबते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं और पुनः अस्ताचलगामी सूर्य जो है उदयाचलगामी अगले दिन होता है। तो सप्तमी में पुनः जो है हम सूर्य को अर्घ दे करके इस व्रत को पूर्ण करते हैं और व्रत का पालन करते हैं। वस्तुतः होता क्या है कि देखिए, यह जो है एक लोक भावना का पर्व भी है और लोक भावना से जुड़ा हुआ है। यह हमारी मानवीय सभ्यता को दर्शाता है कि उदयति सवितास ताम्रः ताम्रास्तम एवैति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। जहाँ सूर्य जो है ताम्रवर्ण का होकर के ही अस्त भी होता है और उदित होते समय भी ताम्रवर्ण का ही होता है, वैसे ही हम सभी को अपने व्यक्तिगत जीवन में जो संपत्ति आ जाए या विपत्ति आ जाए हमेशा एक रूप में रहना चाहिए। न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, जो आचार्य चाणक्य ने कहा है, उसके पथ पर हम चलते हुए अपने कभी धर्म के मार्ग से, कर्म क्षेत्र में धर्म के मार्ग से विचलित न हो, इसलिए यह पर्व किया जाता है। और हमारे यहाँ सगुण ब्रह्म की, निर्गुण ब्रह्म की, निराकार ब्रह्म की, साकार ब्रह्म की परिकल्पनाएं की गई हैं। यहाँ पर जो है तिथि के रूप में स्कंद माता कार्तिकेय की पत्नी षष्ठी देवी का पूजन किया जाता है और निराकार रूप में पूजन किया जाता है। और सूर्य जो समस्त जीव चराचर जगत के जड़ चेतन और समस्त जड़ चेतन से लेकर के जो अन्य सभी जो जीव हैं उनके आत्माओं में समाये हुए हैं। सूर्य के ही यशोदये जगदिदम प्रतिबोधमेति, जिसके उदय मात्र से ही समस्त जगत जो है प्रतिबोधिता को प्राप्त होता है। इनकी हम उपासना करते हैं। इससे यह हमारी गांव की एक मान्यता है और ये धार्मिक आस्था भी है, पौराणिक आख्यान भी मिलते हैं कैसे करने से वंश में वृद्धि, धन धान्य की समृद्धि होती है। तो ये आपने डॉक्टर अश्विनी पांडे जी से छठ के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जानी। आइए हम जानते हैं यहाँ पे कन्हैया दुबे जी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। हम इनसे जानते हैं कि छठ पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि बाहर रहने मतलब यहाँ से जो बाहर रोजी रोटी कमाने के लोग जाते हैं छठ के दिन जरूर आते हैं वहाँ से दूर दूर से चल के। इतना महत्व क्यों है लोगों के जीवन में छठ का? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से गांव समाज बिहार और यहाँ तक कि भी अपने देश के लोगों को मैं छठ के पर्व के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। दरअसल ये शुरुआत मेरा जहाँ तक अभी डॉक्टर अश्विनी पांडे हमारे छोटे भाई ने जो कहा वो बहुत काफ़ी विशद विवरण उन्होंने दिया। उतनी जानकारी हमें इस धार्मिक क्षेत्र में नहीं है, लेकिन इतिहास के माध्यम से जो मुझे जानने का प्रेरणा मिला है उसका ये कि सिंधु घाट की सभ्यता में जब सभ्यता का सिविलाइजेशन का स्टार्ट हुआ उसमें क्या था कि लोग प्रकृति की पूजा करते थे, नौ नदियों की पूजा करते थे, पहाड़ों की पूजा करते थे, मेघ की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे।
तो प्रकृति पूजक थे। वो प्रकृति में मुझे लगता है कई विद्वानों के माध्यम से भी मुझे जानने को अवसर मिला है कि छठ पर्व भी एक प्रकृति पूजक मतलब प्रकृति हाँ, के चलने वाली एक साथ चलने वाली वही चीज़ है। और हम भारतीय हैं और हमारी महान परंपरा ये रही है कि हम उस महान परंपरा के पुजारी हैं जिसने पत्थरों में भी भगवान के रूप को पाया है और अपने विश्वास के बल पे हमने उस महान संस्कृति को धरोहर स्वरूप संभाल के रखा है। अब वैकुंठर नाथ के इस पावन धरती पर जन्म लेकर हम धन्य हुए हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज इतने वर्ष बीतने के बाद भी आज तरह तरह की धार्मिक विभेदता होते हुए भी आज हमारे गांव में इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं और बिना किसी जात पात भेदभाव के एक साथ मिलकर छठ पर्व को मना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले जो युवा वर्ग मिल करके यहाँ छठ के साफ सफाई का जो काम किए हैं बहुत सराहनीय है और आज जो है इतने सब लोग बढ़िया से प्रेम भाव से मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और इससे हमारा गांव जो है एक सूत्र में बंध रहा है और त्यौहार के अवसर पर और बड़े धूमधाम से त्यौहार आज मनाया जा रहा है। हम बड़े खुश हैं इससे। आप कहाँ से आए हैं छठ माता का पर्व मनाने? वैसे तो हम रहते हैं छपरा में परसा प्रखंड में, वहाँ शिक्षा विभाग में, लेकिन यहाँ परसा से चल के हम यहाँ आए हैं क्योंकि हमारे गांव में यह बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। सभी लोग जितने भी लोग बाहर रहते हैं सब लोग आते हैं और सब लोग मिलते जुलते हैं, उसी लिए हम भी यहाँ आए हैं छठ के पर्व मनाने के लिए। आइए एक और शिक्षक हैं हमारे साथ, दिनेश पांडे जी, इनसे हम जानते हैं छठ माता के पर्व के महत्व के बारे में और जानते हैं कहाँ से आए हुए छठ माता का पर्व मनाने। हम तो वैसे रांची में शिक्षक पद पर हैं और छठ पर्व पर विशेष तैयारी के साथ हम लोग को गांव आना होता है और यह पर्व जो है हमारी लोक परंपरा से जुड़ा हुआ है और ये हमारी आस्था और विश्वास का पर्व है और दूर दराज के क्षेत्रों में भी यह पर्व जो है धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे गांव में भी बड़ी खुशियों के साथ यह पर्व 2 दिन का जो है विशेष महत्व का पर्व है और इस पर्व पर हम सभी लोग बड़े ही माने भक्तिभाव से इस पूजन में शरीक होते हैं। अच्छा लगता है, बहुत से दोस्तों से मिलना जुलना होता है जो खास करके इस पर्व पर आते हैं अपने अपने विभिन्न स्थान पर से। अच्छा लगता है और हमको लगता है कि ये हमारे राष्ट्रीय एकता का भी एक प्रतीक के रूप में यह पर्व अपना महत्व रखता है और आने वाले समय में भी हमारे जो नवयुवक हैं उनसे भी अपेक्षा है हम लोगों की कि हमारी इस परंपरा का निर्वहन जो है इस पुनीत भाव से करेंगे ताकि हमारे राष्ट्रीय एकता का भी विकास होता रहे। आइए यहाँ कुछ और लोग हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि वो दूर दराज से अपनी नौकरी छोड़कर छठ पर्व मनाने वो क्यों आए हुए हैं, इनके हृदय में छठ माता के प्रति कितनी आस्था है। नमस्कार, द पॉइंट मीडिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुधीर तिवारी है। बैकुंठपुर के हैं आप? आप बताइए छठ पर्व आप क्यों दूर से मनाने, आपके अंदर क्या ऐसी छठ माता में आस्था है, ऐसा क्या आपके दिल में लगन है कि छठ माता का पर्व मनाने आप इतने दूर से आए हुए हैं? लगन तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि गाँव में आने में सब लोगों से मुलाकात होती है, छोटे बड़े सारे बच्चे मिलते हैं, ऐसा माहौल मिलने के बाद संयोग होता है और ये छठ पर्व से बड़ा कोई त्यौहार नहीं होता है। इसमें सारे नेता बाबा से लेके सरकार वाले से लेके पंडित जी सारे लोग एक साथ, ये कारण तो जरूर है। आइए एक लोग और इनसे जानते हैं कि वो क्यों आए हुए हैं। नाम क्या आपका? ओमकार नाथ पांडे मेरा नाम है, मैं बनारस से आया हूँ। देखिए छठ हम लोगों के बिहारी लोगों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है और इस पर्व को मनाने के लिए हम लोगों ने ऐसा इस त्यौहार को मनाया है कि आज ये देश विदेशों में भी है। काफ़ी महत्व है, हमेशा जो है उगते हुए सूरज की पूजा पूरी दुनिया करती है, लेकिन हम बिहारियों ने दिखा दिया कि डूबते हुए सूरज की पूजा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो डूबता है वही फिर जाके उगता है, तो डूबता है वही फिर आगे आकर उगता है। हाँ, तो इस पर्व में हम लोग जैसे परदेसी हैं, दूर दराज जाके जो है सर्विस करते हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और एक बहाना होता है कि हम अपने घर आते हैं। आज की डेट में आप जो देख रहे हैं कि
आप 100 घर उठा के देखिए तो उसमें से देखेंगे कि 90 घर के जो लड़के हैं वो बाहर रहते हैं, उनके माँ बाप इंतजार करते हैं कि हमारे बेटे जो है दिवाली छठ में आएंगे। हमारा जो पर्व है छठ का पर्व है, हमारे यहाँ के लड़के अगर दिवाली में आए या ना आए उसका उतना महत्व नहीं देते जितना इसका जो छठ का महत्व देते हैं, क्योंकि इसके बीच में गैपिंग बहुत ज़्यादा रहती है दीपावली से लेकर छठ के बीच में, और 6-7 दिनों की छुट्टियाँ आजकल के सेक्टर में नहीं मिलती, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो इस वजह से जो है एक माहौल सा बन जाता है, जब हम आते हैं अपने बुजुर्गों से मिलते हैं, अपने दोस्त यारों से मिलते हैं और सबको सबसे एक मिलने का बहाना मिल जाता है। इसी पर्व में हमारे घर की औरतें अपने आप को जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, और इतना कठिन त्यौहार है जिसको मनाना जो है बिल्कुल आसान नहीं है। 2-2 दिन औरतें जो है पर्व करती हैं, तीसरे दिन जाके पानी ग्रहण करती हैं, और इतनी आस्था आज तक मैंने किसी त्यौहार में देखा नहीं। तो इस त्यौहार को मनाने के लिए हम लोग दूर दूर से आते हैं। मैं खुद ही पहली बार इस त्यौहार को मनाने के लिए इतनी लंबी छुट्टी लेके बैठा हूँ, और इसके बारे में क्या कहूँ, छठ के बारे में दुनिया जान गई है। कहना कि आमतौर पर इतनी छुट्टियाँ नहीं ली जाती है, लेकिन एक छठ माता का प्रभाव है कि इतनी लंबी छुट्टी लेकर और छठ माता का पर्व मनाने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। आइए हम आपको छठ दर्शन कराते हैं कि गाँव की माताएं बहनें कैसे पूजा करती हैं छठ माता का, और आइए वहाँ दिखाते हैं आपको।